एक जहाज, 11 भारतीय, समुद्र के बीच अचानक हमला और कुछ ही मिनटों में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। 10 भारतीयों को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय अभी भी लापता है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस जहाज पर हमला हुआ कैसे, और क्या यह सिर्फ एक जहाज पर हमला है या फिर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत तक भी पहुंचने लगा है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जहाज पर अलग अलग देशों के क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें 11 भारतीय भी शामिल थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी अचानक जहाज पर हमला हो गया। हमले के बाद जहाज पर अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत की बात यह है कि 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय अब भी लापता है। यही वजह है कि ये खबर भारत के लिए बेहद चिंता का विषय बन गई है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दूतावास, स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के लगातार संपर्क में है। लापता भारतीय की तलाश जारी है और सरकार हर पल इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पूरा पश्चिम एशिया पहले से ही भारी तनाव में है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि इस जहाज पर हुए हमले को सीधे अमेरिका ईरान संघर्ष से जोड़ने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस समय यह घटना हुई है उसने पूरी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर यह समुद्री इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ओमान का तट उस इलाके के बेहद करीब है जहां से दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते में से एक गुजरता है। हर दिन बड़ी संख्या में तेल और दूसरे व्यापारिक जहाज इसी क्षेत्र से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं। अगर इस इलाके में लगातार तनाव बना रहता है या व्यापारिक जहाज खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, तो इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत जैसे देशों पर इसका असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता किसी तेल की कीमत नहीं, बल्कि उस एक भारतीय की है जो अब भी लापता है। उसके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है और पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि वो जल्द सुरक्षित मिल जाए। भारत सरकार ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस मामले में हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक अलग घटना थी या फिर पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब आम व्यापारिक जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा को भी प्रभावित करने लगा है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये सिर्फ एक जहाज की खबर नहीं, ये उन हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा का सवाल भी है जो दुनिया के अलग अलग समुद्री मार्गों पर काम करते हैं। और यही वजह है कि इस घटना पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 10 भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन एक भारतीय अब भी लापता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सुरक्षित मिल जाए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या समुद्री व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अब और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।